वजीर आला मरियम नवाज की तकरीर के दौरान हंगामा आराई और तोड़फोड़। स्पीकर पंजाब असेंबली ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के 26 अरकान के खिलाफ नाअहली रेफरेंस दायर कर दिया। मलिक अहमद खान ने कहा, आइन की खिलाफ वर्जी किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ऐवान के तकद्दुस की हिफाजत मेरी जिम्मेदारी है। गिरबान पकड़ना और गालियां देना जमहूरियत नहीं बल्कि जमहूरियत दुश्मनी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ इक्तिसादी ताउन तंजीम के सरबराही इजलास में शिरकत के लिए आजरबाईजान पहुंच गए। शोशा काराबाग में आजरबाईजान के वजीर सकाफत और दीगर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर इत्तलात अता तारड़ भी उनके हमरा हैं। वजीर आजम ECO इजलास में इलाकाई और आलमी चैलेंजेस पर पाकिस्तान का नुक्ता नजर पेश करेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक शहबाज शरीफ इलाकाई तिजारत, ट्रांसपोर्ट और तवानाई के शोबों में ताउन पर जोर देंगे। मेजबान सदर इल्हाम इलियोफ समेत ECO रहनुमाओं से मुलाकातें भी शेड्यूल। ईरान इसराइल सीज फायर के पीछे भी वर्दी है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का उलमा कराम से खिताब। कहा, भारतीय हमले के वक्त आर्मी चीफ डटकर खड़े थे। उनका आज़म था कि दुश्मन को 4 गुना ज्यादा नुकसान भुगतना पड़ेगा। जंग में पाकिस्तान को गैबी मदद हासिल थी। जिस मिसाइल को शहरी आबादी पर गिरना था वो इंडिया के ऑयल डिपो पर जा गिरा। भारत ने हमारे एयरबेस पर कई मिसाइल फायर किए, एक भी निशाने पर नहीं लगा। पाकिस्तान सेंट्रल एशिया से रूस तक रसाई का ख्वाहिशमंद। वस्त एशियाई रियासतों को पाकिस्तान के जरिए गर्म पानियों तक रसाई मिल सकती है। वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान की रूसी नायब वजीर ट्रांसपोर्ट से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, रेल, रोड नेटवर्क और तिजारती राहदारियां पाकिस्तान की तरजीह है। रूसी वजीर का पाकिस्तान के साथ ताउन के फरोग का अज़्म। तनख्वाहों में इजाफे पर ख्वाजा आसिफ की मुसलसल तंकीद। स्पीकर कौमी असेंबली नाराज। वजीर आजम को खत लिखकर शिकायत कर दी। बढ़ी हुई तनख्वाह लेने से इनकार। कहा, मामले से मेरा कोई लेना देना नहीं, ये फैसला वजीर आजम और वफाकी काबीना का है। बेशक तनख्वाह ना बढ़ाएं। ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में इजाफे को माली फहाशी और कौमी खजाने का इस्तेहसाल करार दिया था। फैसल करीम कुंडी काउंसलर की सीट नहीं जीत सकते, वो हमारी हुकूमत क्या गिराएंगे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अमीन गंडापुर की तनकीद। कहा, स्वात वाक़े की इंक्वायरी जारी है, जिसकी भी कोताही होगी उसे सजा मिलेगी। कोई ताकतवर नहीं, तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। अली अमीन गंडापुर को किसी ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, PTI को खुद अपने लोगों से खतरा है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बानी आज PTI की वजह से जेल में है। जमात इस्लामी पर भी तंकीद। कहा, इन्होंने तंकीद के सिवा कभी कोई काम नहीं किया, हमेशा फितने की सियासत की। MQM को भी यही कहा था कि बल्दियाती इलेक्शन का बाइकॉट ना करें। फाइनेंस बिल के तहत 6,980 अशिया पर ड्यूटी और टैक्स में कमी। इंपोर्टेड दूध, दही, मक्खन, मोबाइल सिम, मेकअप का सामान, खुश्क मेवाजात समेत कई अशिया सस्ती। ड्यूटी 35 से कम करके 17.5% कर दी गई। फ्रोजन मछली पर ड्यूटी 5%, आटे, मैदे और मकई पर 20% वसूल की जाएगी। पालतू जानवरों के खानों पर ड्यूटी 45 से कम होकर 40% हो गई। इंपोर्टेड जीपों और स्पोर्ट्स गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटी 10% कर दी गई। आर्टिफिशियल ज्वेलरी और परफ्यूम पर ड्यूटी 40% से कम करके 36% कर दी गई। मुल्क को शदीद मौसमियाती तब्दीलियों का सामना। रवां साल पाकिस्तान पानी की कमी से मुतासर 15वां मुल्क बन जाएगा। चेयरमैन NDMA ने खबरदार कर दिया। कायमा कमेटी मौसमियाती तब्दीली में सैलाब के खदशात और अर्ली वार्निंग सिस्टम पर ब्रीफिंग। कायमा कमेटी के मेंबरान का अदम इत्मीनान का इजहार। कहा कि बारिशें फिर मुतवक्के हैं, लोगों को महफूज बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, पेशगी इक़दाम क्यों नहीं करते, क्या इदारे का काम सिर्फ इमदाद पहुंचाना रह गया है। चेयरमैन NDMA ने कहा, 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई मसला है। PDMA को पेशगी इत्तलात देते हैं, आबी गुजरगाहों पर आबादियां ना बनने दें। शहरों में सफाई ना होने से अर्बन फ्लडिंग होती है। बनू में दरिया कुरब में फंसे 2 शहरियों को बचा लिया गया। रेस्क्यू एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई पर शहरियों का खराज तहसीन। दरिया स्वात में डस्का के अब्दुल्ला की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 7वें रोज भी जारी।
सानही स्वात के बाद सयाहों की सेफ्टी के लिए क्या इकदाम किए? चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का इंक्वायरी ऑफिसर से सवाल। हेलीकॉप्टर की दस्तयाबी की रिपोर्ट तलब। चेयरमैन इंक्वायरी कमेटी का मुख्तलिफ महकमों में कोताहियों का इंकशाफ। कहा रिपोर्ट मुकम्मल होगी तो सब चीजें सामने लाएंगे। अदालत ने कमिश्नर मालाकंड और आरपीओ से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। बाजोड़ धमाके में शहीद असिस्टेंट कमिश्नर फैसल इस्माइल आबाई इलाके ओडीग्राम स्वात में सुपुर्द खाक। इलाके में फसा सोगवार। रिश्तेदारों और अहले इलाका का शहीद को खिराज अकीदत। कहा कौम मेहनती अफसर से महरूम हो गई। फैसल इस्माइल फर्शनास और मेहरबान इंसान थे, उनकी खिदमात को याद रखा जाएगा। गुज़श्ता रोज बम धमाके में 5 अफराद शहीद हुए थे। सियालकोट और गिरदोनवा में वक्फे से बारिश। गर्मी का जोर टूट गया। कराची में रिमझिम से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर, रावलपिंडी, इस्लामाबाद में बादलों के डेरे। 5 से 8 जुलाई के दौरान शदीद बारिशों की पेशगोई। अर्बन फ्लडिंग का खदशा। दरियाओं में सैलाब। नदी नालों में तुगयानी और बालाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खतरा। एनडीएमए की शहरियों को गैर जरूरी सफर से गुरेज की हिदायत। बारिश के मौसम में जहाजी साइज के बिलबोर्ड्स अवाम के लिए खतरा। अदालती अहकामात के बावजूद इंतजामिया हरकत में न आई। कराची की अहम तरीन शाहराहों पर बड़े बड़े साइन बोर्ड्स। शहरी खौफजदा। हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा। भाई हौसला करो, बाबा आ रहे हैं। इस्राएली हमले में जख्मी बच्चा बहन भाई की ढाल बन गया। वीडियो ने दिल दहला दिए। इस्राएल ने इमदादी मराकज को ट्रैप सेंटर में तब्दील कर दिया। इमदाद के लिए आए निहत्ते फलस्तीनियों पर फायरिंग। 25 शहरी शहीद। स्कूल पर भी बमबारी। 17 अफराद लुक़्मे अजल बन गए। 2 रोज में 300 शहादतें। अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदे खुसूसी ने गजा की सूरत हाल को क़यामत खेज करार दे दिया। कहा इसराइल जदीद तारीख की सबसे जालिम नस्लकुशी का जिम्मेदार है। आलमी बिरादरी से इसराइल को हथियारों की फराहमी रोकने और तिजारती मुआहदे मुअत्तल करने का मुतालबा। गजा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी बंद की जाए। इसराइल फौरी जंग बंदी करे। जिनीवा में अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक़ काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी नुमाइंदे मुनीब अहमद का खिताब। मगरबी किनारे में इसराइली कार्रवाइयाँ आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दी। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मुतालबा। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर। स्पेन, इटली और फ्रांस में सूरज का पारा हाई। 2 रोज में 8 अफराद हलाक। जर्मनी, पुर्तगाल और स्विट्जरलैंड में भी गजब की गर्मी। हुक्काम की सयाहों को मोहतात रहने की हिदायत। पाकिस्तान हॉकी टीम एशिया कप में शिरकत करेगी। भारतीय वजारत दाखिला और खारजा की जानिब से मंजूरी दे दी गई। भारतीय वजारत खेल के मुताबिक इंटरनेशनल इवेंट में पाकिस्तान की शिरकत पर कोई एतराज़ नहीं। एशिया कप हॉकी रवां साल 27 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत में शेड्यूल्ड है। दूसरी एशियन स्क्वॉश चैंपियनशिप का मेला। पाकिस्तान के 5 प्लेयर्स ने सेमीफाइनल में जगह बना ली। मुख्तलिफ कैटेगरीज में अब्दुल्ला शफीक, नुमान खान, अहमद रेयान, मोहम्मद सुहेल ने भारतीय हरीफ को शिकस्त दी। गर्ल्स अंडर 13 कैटेगरी में महानूर अली ने भारतीय खिलाड़ी को हरा दिया। लिवरपूल के स्टार फुटबॉलर डियागो जोटा अलमनाक ट्रैफिक हादसे में चल बसे। हादसा स्पेन के शहर जमोरा में पेश आया। 28 बरस के फुटबॉलर के भाई भी दम तोड़ गए। डियागो जोटा की शादी गुज़श्ता हफ्ते हुई थी। और कैंसर को शिकस्त देने वाली शहजादी केट मिडल्टन अज़्मो हिम्मत की मिसाल। लंदन में अस्पताल का दौरा। मोहलिक मरज में मुब्तला अफराद का हौसला बढ़ाया। रिवायती चीनी तरीका इलाज एक्यूपंक्चर को मुफीद करार दिया।